हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम कोची यूलर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसका हमने एक एग्जांपल भी कर लिया था। आज हम करने वाले हैं, देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि इक्वेशन क्या होती है, इनको और किस किस नाम से बुलाते हैं और कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो जाइए और जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए एंड सेकेंड एग्जाम्पल भी देखिए, उसमें आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये कोची यूलर इक्वेशन है। कैसे हमें पता चला है, देखो, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, मैं आज इसमें भी बता रही हूँ। जब डेरिवेट के साथ हमारे जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोची यूलर इक्वेशन। अब जब ये इक्वेशन हमें पता चल जाता है कि ये कोची यूलर इक्वेशन है, या इसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x को z में कन्वर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो x की जगह हम पुट करते हैं e की पावर z। अब e की पावर z का क्या मतलब है, ये e अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू z। और यहाँ पर d बाई डी जेड, दिस इज डी जेड को क्या बोलते हैं, हम d से डिनोट कर देते हैं। तो अब इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस, वहाँ पे सॉल्व भी किया था कि ये आ जाती है d मल्टीप्लाई डी माइनस वन। और जो ये होता है x डी बाई डी एक्स, जब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये वैल्यू होगी, जब ये सिंगल है तो d होती है एंड माइनस थ्री। यहाँ पर y भी होता है, सबके साथ y आएगा तो कॉमन आके y बाहर आ गया। नाउ दिस इज x की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर z, तो x का स्क्वायर e की पावर z का, ये z है, अगर आपको x लग रहा है तो प्लीज़ z है, स्क्वायर इंटू z। अब ये जो पावर होती हैं, हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर m है देन इसकी पावर अगेन n है, तो ये क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया, दिस इज 2z एंड मल्टीप्लाई z। इधर आओ, डी स्क्वायर, अंदर जाएंगे माइनस डी, दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2d आ गया है, ये आ गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं, ए ई इज, इसको यहाँ पर m लिख देते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालने हैं हमें, m की वैल्यूज़ निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, तो देखो हम क्या करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, तो 3 के फैक्टर्स देखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 माइनस 2 कर 3 माइनस 1 करके क्या आ रहा है, इनको प्लस या माइनस करके ये टर्म आनी चाहिए, तो 2 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 3m माइनस m माइनस 3। माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से m कॉमन m माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन m माइनस 3, m माइनस 3 कॉमन, ये दोनों बाहर आ गए एंड m प्लस 1। आई होप ये तो आप अच्छे समझ गए होंगे, देखो ये बहुत बेसिक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। m की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई हैं, 3 एंड माइनस 1। अब सी एफ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वहाँ पर हमारे रूट्स सेम आए थे, तो वहाँ पर अलग फॉर्मूला था। जब अलग अलग आते हैं तो सिंपली c1 एंड e की पावर जो रूट्स है यानी कि 3z, यहाँ पर चेंज किया हमने z में, अगर x होता तो x आता, प्लस अगेन दूसरा कॉन्स्टेंट एंड e की पावर जो दूसरा रूट है यानी कि माइनस z, ठीक है, ये होता है। तो हमने ये रख दिया यहाँ पर। अब 3z का मतलब क्या है, e की पावर x e की पावर z को मैं लिख सकती हूँ क्यूब, और सिंपली आपको जब ये याद हो जाएगा कि 3z है तो मीन्स x क्यूब, तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो ये माइनस z था, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये e की पावर प्लस के z हो जाएगा, e की पावर z का मतलब है x। ये आ गई हमारी सी एफ की वैल्यू। जितने रूट्स आएंगे उतने ही यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म होंगी सी एफ में, ठीक है, ओके। अब देखते हैं पी आई, क्योंकि पी आई हमें क्यों निकालना होता है, जब राइट साइड कोई फंक्शन होता है, हमारे पास फंक्शन है ये, ई की पावर है, एक्सपोनेंट में है एंड यहाँ पर एक अलग पोलिनोमियल है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। पहले एग्जांपल में हमने सिर्फ यहाँ एक्सपोनेंट देखा था, अब यहाँ एक और फंक्शन आ गया है। सो पी आई, जो भी हमारे रूट्स आए थे ना अभी ऊपर, m माइनस 3 एंड m प्लस 1, तो यहाँ पर हम उनकी जगह d लिख देंगे, d माइनस 3 d प्लस 1, और यहाँ z e की पावर 2z। क्या करते थे हम, यहाँ पर जो वैल्यू होती थी इसका, z का जो ये कोफिशिएंट होता था उसको यहाँ पर रखते थे, तो d की जगह अगर मैं, क्योंकि देखो एक मिनट, हाँ सॉरी, इसका एक अलग फॉर्मूला है, यहाँ देखो e की पावर, पिछले में क्या किया था, जनरली यहाँ 2 रख देते थे बस, और अगर वो 0 बन रहा है देन अलग प्रोसेसर था। अब इस फॉर्म में जब आएगा क्वेश्चन तो 1/fd, fd मीन्स ये फंक्शन है, यहाँ पर e की पावर ए एक्स है कुछ, यानी e की पावर ये फंक्शन है, x की जगह यहाँ पर z है, मल्टीप्लाई v कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका जो आएगा सोल्व हम कैसे करेंगे, e की पावर x तो बाहर लिख दो, ये तो बाहर आ जाएगा, 1/fd प्लस ए हो जाएगा एंड इधर बचेगा ये फंक्शन। तो यहाँ पर 2 था ना, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस 2, तो d प्लस 2 माइनस 3 एज इट इज़, और यहाँ पर भी d प्लस 2 एंड प्लस 1। अब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1, और ये 2 प्लस 1 3। सो ये आ गया। अब जब भी यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे पोलिनोमियल की, यहाँ कोई भी टर्म होगी,
तो जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है ना जेड की, और या फिर जेड स्क्वायर करके कुछ टर्म होती, तो जितनी भी होगी वहाँ पर हमें इतने तक ही एक्सपेंशन करना है। इनमें यही ध्यान रखना है कि हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। देखो बाइनोमियल में आपने पढ़ा होगा ना 1 + x की पावर n, तो कैसे ओपन करते हैं, 1 + nx + n × n - 1/2 का फैक्टोरियल x²। ऐसे अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो फिर अल्टरनेट चलेंगे, एक माइनस एक प्लस, फिर अगला माइनस टर्म। तो यहाँ पर सिंपली हमें इसको 1+ या 1- इस फॉर्म में लाना है। तो d - 1 था, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 1 - d। यहाँ से इसको 1 बनाना था तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर d/3 + 1। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो ये 1 + d/3 एंड ये 1 - d 3 बार एंड ये सब एज इट इज़, और यहाँ पर z। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - d की पावर -1, ये भी जाएगा 1 + d/3 की पावर -1। अब यहाँ पर देखो ये 1+ इसकी फॉर्म बन रहा है -n, तो इसको जो हम सिंपली जो ओपन करते हैं आप ये याद रखो, 1 - x अगर कुछ है तो 1 - x + x² - x³ मतलब x² x³ वैसे चलेगा अल्टरनेट, और अगर प्लस होता तो सारे प्लस चलेंगे। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है एंड पावर -1 है, तो 1 माइनस सेकेंड वाली टर्म प्लस, जब इसका स्क्वायर करते तो d² ही आ जाता, लेकिन यहाँ पर z ही है ना, तो मुझे स्क्वायर वाली टर्म नहीं लेनी है, 1 की पावर वाली। हमने यहीं तक एक्सप्लेन किया। अब ऐसे ही ये 1 - d था, तो 1 - है, तो वैसे तो अल्टरनेट चलना चाहिए था, ये इसको देखें तो पर दोनों ही माइनस हो रहे हैं, तो ये सिंपली प्लस वाली सीरीज़ यहाँ पर ओपन होगी। तो 1 + d, क्योंकि z है तो मैंने इसकी सेकेंड पावर भी नहीं लिखी, यहीं तक ही हमने ओपन किया है। अब ये एज इट इज़, अब इनको देखो ये है एंड ये है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ब्रैकेट्स की, 1 में की तो 1 की यहाँ पर करेंगे तो d - 3 माइनस के, एंड d किस में करेंगे प्लस का d किस में करेंगे माइनस के, d²/3। अब ये स्क्वायर वाली टर्म को तो हमें नेगलेक्ट कर देना है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको नहीं लिखेंगे एंड इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करो तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, 3 - 1 तो प्लस के 2/3d एंड दिस इज z। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो एज इट इज़ z के अंदर मल्टीप्लाई करो, z आ गया है 2/3 एंड दिस इज़ d किसको डिनोट करता है, डेरिवेट को, तो डिफरेंशियल ऑफ z। डिफरेंशियल ऑफ z क्या आ जाएगा, क्योंकि d का मतलब भी यहाँ पर क्या है d/dz, तो मीन्स z का ही हमें करना है, तो क्या आ जाएगा 1, तो बच गया क्या यहाँ पर ओनली 2/3। तो ये आ गया हमारा pi। अब यहाँ पर z की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू log x है, log x रख दी, एंड e की पावर z किसके इक्वल है यहाँ पर x के, और 2z का मतलब x², तो दिस इज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, यह आ जाएगा 3 log x + 2 एंड 3 बार यह आ जाएगा 9 एंड दिस इज़। अब ओवरऑल जो सॉल्यूशन हमारा होगा लास्ट में आप लिख दोगे, जो जनरल सॉल्यूशन इज़ क्या होगा, वो CF + PI y = तो जो स्टार्टिंग में आपका CF आया था वो वैल्यू यहाँ पर रख दो एंड PI की वैल्यू रख दो। तो रखने के बाद हमारे ये CF है एंड ये PI, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे ही रिलेटेड हम आगे भी और कई सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी सेंड करो अगर आपको सच में मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है। थैंक यू।